नमस्कार। इस व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे अपकृत्य तथा अपराध के मध्य अंतर को। अपकृत्य तथा अपराध, इन दोनों अपकारों के मध्य व्यापक अंतर है, और वह अंतर इसलिए है क्योंकि इन दोनों अपकारों की प्रकृति पूर्णतः भिन्न है। जहाँ अपकृत्य एक प्राइवेट अपकार है, वहीं अपराध एक लोक अपकार है। अपकृत्य को हम प्राइवेट अपकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के प्राइवेट निजी अधिकार के हनन से कारित होता है। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों में एक व्यक्ति होने के नाते निहित होते हैं, और इनके हनन से केवल व्यक्ति विशेष ही प्रभावित होता है, ना कि संपूर्ण समाज। और इसलिए हम अपकृत्य को एक प्राइवेट अपकार कहते हैं। इसके विपरीत अपराध एक लोक अपकार होता है। इसे हम लोक अपकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लोक अधिकार के हनन से कारित होता है। लोक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनमें संपूर्ण समाज एक इकाई के रूप में, जब हम उस समाज को देखते हैं, उस संपूर्ण समाज का हित निहित होता है। और जब इन अधिकारों का हनन होता है तब संपूर्ण समाज प्रभावित होता है, ना कि वह कोई एक व्यक्ति विशेष। और इसलिए अपराध को हम एक लोक अपकार कहते हैं। दूसरा अंतर संबंधित है विधि से, विधि की प्रकृति से। जो विधि इन अपकारों को शासित करती है, जहाँ अपकृत्य को सिविल विधि द्वारा शासित किया जाता है, वहीं अपराध को आपराधिक विधि के द्वारा शासित किया जाता है। तीसरा अंतर है जो न्यायालयीन कार्यवाही इन अपकारों के विरुद्ध न्यायालय में चलाई जाती है, उन न्यायालयीन कार्यवाहियों की प्रकृति से संबंधित। जहाँ अपकृत्य के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही सिविल वाद के रूप में सिविल कोर्ट्स के समक्ष चलाई जाती है, वहीं अपराध के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही अभियोजन के रूप में आपराधिक न्यायालयों के समक्ष चलाई जाती है। दूसरी बात इन न्यायालयीन कार्यवाहियों के संबंध में हमें ये जाननी होगी कि जहाँ अपकृत्य के विरुद्ध सिविल वाद क्षतिग्रस्त व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि अपकृत्य ये एक प्राइवेट अपकार है जो केवल एक व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित करता है। इसलिए न्यायालयीन कार्यवाही जो चलाई जाती है वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति के द्वारा, जो सिविल वाद कोर्ट्स में चलाया जाता है, वो उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। इसके विपरीत अपराध के विरुद्ध जो अभियोजन होता है, अपराध चूंकि लोक अपकार होता है जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाला होता है, इसलिए अपराध के विरुद्ध अभियोजन जो है वो राज्य के द्वारा, राज्य के नाम से चलाया जाता है। चौथा अंतर जो है वो है इन न्यायालयीन कार्यवाहियों के उद्देश्य से संबंधित। जहाँ अपकृत्य के विरुद्ध जो सिविल वाद कोर्ट में चलाया जाता है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के द्वारा, उसका उद्देश्य होता है क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कराना। वहीं अपराध के विरुद्ध जो न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है अपराधी को दंडित करना। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अपकृत्य के संदर्भ में विधि क्षतिपूर्ति के रूप में उपचार प्रदान करती है, ना कि सजा के रूप में। वहीं अपराध के संदर्भ में विधि पनिशमेंट के रूप में उपचार प्रदान करती है, ना कि क्षतिपूर्ति के रूप में। परंतु यहाँ एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि अपकृत्य के संदर्भ में प्राथमिक उपचार जो होता है वह क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध होता है, परंतु किन्हीं अपवादात्मक परिस्थितियों में न्यायालय उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति, जिसका स्वरूप दंडात्मक होता है, वह क्षतिकर्ता के विरुद्ध अधिरोपित कर सकता है। अब ये जो उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति जो है, केवल उन्हीं अपवादात्मक मामलों में
कोर्ट के द्वारा निर्णित की जा सकती है, जहां न्यायालय को क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के अलावा इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि जो क्षति करता है, जो अपकृत्य करता है, उसे भी दंडित करने की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि वह भविष्य में जाकर इस तरीके का गलत कृत्य फिर से कभी न करे, तथा संपूर्ण समाज के लिए भी यह मामला एक उदाहरण रहे कि इस तरीके का गलत कृत्य करना व्यक्ति के लिए बुरा सौदा हो सकता है। इस उद्देश्य के साथ किन्हीं अपवादात्मक मामलों में न्यायालय के द्वारा अपकृत्य के विरुद्ध जो क्षतिपूर्ति होती है वह उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है। उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हुई क्षति से कहीं गुना अधिक हो सकती है, ताकि उसका भुगतान करना अपकृत्यकर्ता को एक दंड के समान महसूस हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपकृत्य के संदर्भ में प्राथमिक तौर पर विधि क्षतिपूर्ति के रूप में उपचार प्रदान करती है, परंतु अपवादात्मक मामलों में ये क्षतिपूर्ति दंडात्मक हो सकती है। दूसरी ओर अपराध के संदर्भ में विधि प्राथमिकतः उपचार जो है वह एक सज़ा, पनिशमेंट के रूप में प्रदान करती है, परंतु यहाँ पर भी किन्हीं अपवादात्मक मामलों में जहाँ न्यायालय को ऐसा लगे कि अपराधी को दंडित करना ही न्याय करना नहीं होगा, उसे दंडित करना तो आवश्यक है ही, परंतु अपराध से पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना भी आवश्यक है, वहाँ अपराधी पर अधिरोपित जुर्माने की राशि में से कुछ राशि न्यायालय क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित व्यक्ति को देने का आदेश कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपराध के संदर्भ में विधि प्राथमिक तौर पर उपचार के रूप में पनिशमेंट का प्रावधान करती है, सज़ा का प्रावधान करती है, परंतु कुछ अपवादात्मक मामलों में ही हो सकता है। अपवादात्मक मामलों में पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपकृत्य तथा अपराध, इन दोनों अपकारों की प्रकृति ही परस्पर भिन्न होने के कारण इन दोनों अपकारों में व्यापक अंतर है, परंतु ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां एक ही गलत कृत्य अपकृत्य भी संस्थित कर रहा हो तथा वह एक अपराध भी हो। उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेते हैं हमले का। गलत कृत्य जो कि एक हमला है, हमले को यदि हम व्यक्ति के शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के हनन के रूप में देखते हैं तो हमला एक अपकृत्य है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकार का हनन करता है। कौन सा विधिक अधिकार? शरीर की सुरक्षा का अधिकार, जो विधि के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। उस अधिकार का हनन हमले से होता है, इसलिए हमला अपकृत्य संस्थित करता है। परंतु जब हमले को हम एक हिंसा के घटना के रूप में देखते हैं, जो हिंसा की घटना संपूर्ण समाज को प्रभावित कर रही होती है, वहाँ वो एक अपराध भी कारित करता है। और इसलिए हमारे देश की विधि व्यवस्था जो है, हमले को एक अपकृत्य करके भी हमला एक अपकृत्य भी संस्थित करता है हमारी विधि व्यवस्था के अंतर्गत, साथ साथ हमले को एक अपराध भी घोषित किया गया है। अब जहाँ एक ही कृत्य, गलत कृत्य, अपकृत्य भी संस्थित कर रहा होता है तथा अपराध भी होता है, वहाँ पर जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति विशेष जिसे उस कृत्य से क्षति हुई है, वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति सिविल न्यायालयों में सिविल वाद संस्थित करते हुए क्षतिपूर्ति पा सकता है और उसी वक्त राज्य उस आपराधिक घटना के विरुद्ध आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन की कार्यवाही
आरोपी के विरुद्ध संस्थित कर सकता है। तो जहाँ एक ही कृत्य अपकृत्य भी होता है तथा अपराध भी होता है, वहाँ सिविल तथा दोनों कार्यवाहियाँ एक ही समय संबंधित न्यायालयों में शुरू की जा सकती है। आशा करती हूँ आपको अपकृत्य तथा अपराध के मध्य अंतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।